तो देखिए इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, देखो जैसे मान लो दो मास है m और m, ये डिस्टेंस है l, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है E एट मिड पॉइंट, जो कि क्या आया था, मिड पॉइंट हो गया, ये कितना आया था E का वैल्यू, 0। E का वैल्यू क्या आया था, एक का फील्ड ऐसे एक का फील्ड ऐसे। E है वेक्टर एडिशन, देखो E है वेक्टर एडिशन, E1 E2 E3 एंड सो ऑन, ई नेट। और V नेट जो है स्केलर एडिशन। तो चलो अब लोग पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, V एट मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे, दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे मिड पॉइंट पे, ओके, पर स्केलर ऐड। तो बताओ किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, माइनस GM बाय आर। तो क्या लिखेंगे, माइनस V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, यानी V एट मिड पॉइंट जो होगा, क्या लिखेंगे बताइए, V1 का वैल्यू माइनस GM L/2 प्लस माइनस GM, तो कितना आएगा, यानी V एट मिड पॉइंट कितना आएगा बताओ, आ गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इसी में, V एट मिड पॉइंट E एट मिड पॉइंट निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यहां पे कोई m मास है, उसको ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता करना है कि फाइंड स्केप वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे स्केप वेलोसिटी कितना होगा, ठीक। और ये क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में आ चुका है, ये 2013 में आया है, ये 2021 में आया है, ठीक है। मिड पॉइंट पे स्केप वेलोसिटी कितना होगा, दो मास है, उसके मिड पॉइंट से कोई चीज को थ्रो कर रहे हैं, तो स्केप वेलोसिटी कितना होगा, ओके। तो अगर आप स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रट के जा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, नहीं बनेगा। हाँ कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बताएं पिछला क्लास में, अगर आप किसी चीज को एस्केप से फेंकते हो, कैसे निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी, उसका टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। मतलब आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलके क्या हो जाएगा, 0। अगर आप एस्केप से फेंकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, इसी से आप हर जगह निकाल सकते हो। तो चलिए हाफ mv², और अभी हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, m×v लिखते हैं, m को कट कर दो, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ, कितना निकला, पोटेंशियल यही निकला, ठीक है। माइनस GM/L कितना था, -4, मिड पॉइंट पे बोला ना, ये मिड पॉइंट जहां पे पूछा है
वहां से लगा सकते हैं, जहां पे पूछना वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो -4 GM बाय कितना था, L इक्वल टू 0, V² बाय 2, 4 GML, यानी स्केप वेलोसिटी इक्वल टू हो गया, आ गया आंसर। समझ में आया? समझ में आया कैसे निकालते हैं इसके? ये PYQ का क्वेश्चन है। तो आप घर पर ट्राई करोगे, 3 मास है, M कहां पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। आपको पता करना है, सेम वही पिछला वाला क्वेश्चन। V एट सेंट्रॉइड, E एट सेंट्रॉइड, V एट सेंट्रॉइड, एंड थर्ड एस्केप वेलोसिटी एट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे एस्केप, जैसे वहां किए, E निकाले, V निकाले, और थर्ड एस्केप वेलोसिटी। तो आप यहां भी कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। ठीक। क्लियर इतना तक? उसको आप कर सकते हो। देखिए इधर, अब नेक्स्ट हम लोग लिखना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे, M × V। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी M × V लिख रहे हैं, ये टेस्ट मास है ना? और ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स मास। यही है। जैसे यहां पे ये दोनों सोर्स हो गया, और यहां M रखे टेस्ट, यहां ये तीनों सोर्स और ये टेस्ट, तो इनका आपस में, दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टेस्ट एंड सोर्स। ये टेस्ट और सोर्स का है, ठीक है। लेकिन सोर्स मास एक से अधिक है, तो सोर्स और सोर्स का भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि दो मास होता है M1 M2, तो आपस में तो Gm1 M2/r तो होता ही है पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो 3 मास है, जैसे देख लो, यहां पर हम देख रहे हैं M है और M है, यही वाला देख लेते हैं। हमको इसका कंप्लीट का पोटेंशियल एनर्जी निकला, ठीक है। तो M का इन दोनों के साथ तो हम देख लिए, लेकिन ये M और ये M के बीच आपस में होगा, क्योंकि दो मास का कितना होता है, -Gm1 M2/r होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कंप्लीट सिस्टम का पूछा जाए, मतलब सोर्स कभी आपस में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, तब आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस क्या करना है, आप इसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम, सिर्फ टेस्ट और सोर्स का नहीं, इन दोनों का भी आपस में लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, आपको क्या करना है, एक ही लाइन है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर, जितना पेयर बन रहा है उसके पोटेंशियल एनर्जी को सबको जोड़ते चलिए। दैट इज कौन सा फॉर्मूला है, समेशन ऑफ GM1M2 बाय आर, ये जो माइनस GM1M2 बाय आर होता है, ऐसा ऐसा जितना पोटेंशियल एनर्जी सबको जोड़ते चलिए हर पेयर का। ठीक है, तो आपके पास सारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जैसे बताओ, यहां पे ये पेयर बना, इसका कितना होगा, MM L/2 होगा, GM1M2 बार। ये पेयर बना, कितना होगा, और कौन सा पेयर बनेगा, ये पेयर बना, कितना होगा, GM/M/L। अब तीनों को ऐड कर दो, यानी यहां पे कितना होगा, U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू होगा -2GM/M/L, -2GM/M/L और -GM²/L, सबको ऐड कर देंगे, -4GM/M/L -GM²/L। तो अगर कंप्लीट सिस्टम का बोला जाए तो इस तरीके से निकालेंगे, जितना पेड़ है सबको काउंट कीजिए। ठीक है, जैसे आप, ये क्वेश्चन PYQ का ही क्वेश्चन है, और चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 4 मास है, स्क्वायर पे है, ठीक है, ए साइड के स्क्वायर पे दिख रहा है, इसमें कितना पेयर बनेगा बताओ तो, 4 मास में 4 पेयर, 6 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ये डायगोनल और ये डायगोनल, 6 पेयर, इसमें 6 पेयर बनेगा, यानी 6 बार लिखना है आपको। ठीक है, तो आप इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालिएगा, कितना होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो हम लोग फील्ड पोटेंशियल पे कहानी समझ गए, फील्ड और पोटेंशियल होता है हर मास पे। ठीक है, ठीक है, बाकी देखो इस चैप्टर का ये पार्ट का पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे 12th में, विद डेरिवेशन वगैरह एवरीथिंग। हाँ, एनर्जी ऑफ ईच पेयर्स, तो यहां देखो, ये पेयर बना, ये पेयर और ये पेयर, तो ये टर्म और ये टर्म, यहां पे 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर, सबका पोटेंशियल एनर्जी जोड़ रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, फील्ड पोटेंशियल हो गया, फील्ड वेक्टर और पोटेंशियल स्केलर, पर फील्ड पोटेंशियल आपस में भी रिलेटेड है एक दूसरे से, ये नहीं कि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों रिलेटेड, फील्ड है और पोटेंशियल, या पोटेंशियल है और फील्ड है। देखो, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा फील्ड, और फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा
ओके, जैसे बिल्कुल वही कहानी है जो वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाए थे। वर्क एनर्जी पावर में जाकर रिवाइज कर सकते हो। सोचो ना, इसमें m मल्टीप्लाई कर दें और इसमें m मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या बन गया? फोर्स बन गया। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन था? इसको डिफरेंशिएट करते थे तो फोर्स, और इसको इंटीग्रेट करते थे तो ये तो बता चुके हैं ऑलरेडी वर्क एनर्जी में। बस एम एम को कट कर दो तो ये मिल गया। तो इसको जाके आप वर्क एनर्जी से देख सकते हो कैसे डिफरेंशिएट करते थे, कैसे इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, बाकी हम एक आइडिया देते हैं। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो, पोटेंशियल का फॉर्मूला है -gm/r। इसको डिफरेंशिएट करो ना, dv/dr करो, मॉड ले लो नेगेटिव नेगेटिव से बचने के लिए, तो आ जाएगा gm/r²। एकदम आएगा ही आएगा। ये पोटेंशियल तो ये फील्ड। ठीक है, फील्ड पोटेंशियल समझ में आया है? ओके।